Now question number 3. What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not a convex? ठीक है, आपको बताना है कि अगर क्या मेज़र होता है टोटल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, लेकिन वो क्वाड्रिलेटर क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट अ कॉन्वेक्स? क्या ये प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटर के लिए भी होल्ड करेगी जो कॉन्वेक्स ना हो? तो वो ठीक है, पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, बताया था मैंने आपको, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है तो उसके आपको टोटल इंटीरियर एंगल का सम बताना है। अगर और क्या ये प्रॉपर्टी उस क्वाड्रिलेटर के लिए भी होल्ड करेगी जो कॉन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो लेट ए बी सी डी इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, हम मान के चलो जो ए बी सी डी है क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें डायगोनल बन जाता है। ठीक है, इन विच डायगोनल कैन बी मेड आर नोन एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होते हैं जिनमें डायगोनल बन जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ए बी सी डी एक क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है। तो ये ए बी सी डी क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, और इसका डायगोनल क्या है, ए सी। एक डायगोनल ए सी है और एक क्या बनेगा, बी डी। मैं आपको एक ही डायगोनल दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक डायगोनल क्या होगा, सेकंड डायगोनल क्या होगा, बी डी। तो अब इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी। ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया और एक नीचे वाला ए डी सी। ठीक है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस एंगल को मैंने 1 दे दिया नाम, इसको एंगल 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि टोटल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है। जो टोटल एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर का, उनका सम कितना होता है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गए इस क्वाड्रिलेटर में। ये क्या है, कौन सा क्वाड्रिलेटर लेके चल रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में ही आपका क्वाड्रिलेटर फॉर्म होता है। ठीक है, सॉरी, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में ही आपका क्या होता है, डायगोनल फॉर्म होता है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया आपका, ए बी सी एक हो गया ट्रायंगल आपका ए डी सी। अब ठीक है, तो पहले ट्रायंगल हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ऐसे एंगल इस ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम भी कितना देगा, 180। ठीक है, वी नो दैट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो ए बी सी कितना देगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना देगा, 180 इस ट्रायंगल का। वैसे ये ट्रायंगल ए डी सी है, इसके तीन एंगल क्या हैं, 4, 5, 6। तो इनका सम भी कितना देगा, 180। तो जो ए डी सी ट्रायंगल का जो सम आएगा इन ट्रायंगल का, वो भी कितना आएगा, 180। तो 180 प्लस 180 इक्वल टू 360, क्योंकि कोऑर्डिनेटर पूरा है। इस कोऑर्डिनेटर को इस डायगोनली डिवाइड करते हैं दो ट्रायंगल में। तो कोऑर्डिनेटर को हम कैसे लिखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, सॉरी, इस ट्रायंगल का जो एंगल का सम होगा प्लस इस ट्रायंगल के एंगल का सम होगा, वो किसका सम होगा, इस पूरे कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, तो 180 इसका, 180 इसका कितना दीजिए, 360। और हमें पता है कि कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। कोई भी फोर साइडेड फिगर उसका सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स का, 360। ठीक है, ये कौन सा मांगे चलते हैं हम, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, लेट अस टेक अनदर कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी विच इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स। अब हम मान के चल रहे हैं कि ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वो क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर वो होते हैं जिनमें जिनमें डायगोनल बनता है, और जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे उनमें डायगोनल नहीं बनता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स, नॉट अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, नॉट अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। ठीक है, और ये था हमारा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, इसमें डायगोनल फॉर्म हो रहा था। और ये हमारा क्या है, नॉट अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर मीन्स कॉनकेव कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, इसमें डायगोनल फॉर्म नहीं होगा। तो लेकिन साइड इसकी कितनी है, 4 है, इसलिए कोऑर्डिनेटर है। 1 2 3 4 साइड है। ठीक है, हमने डी से बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस लाइन ने डी बी ने क्या करा, इस लाइन डी बी ने से क्या कर दिया, इस कोऑर्डिनेटर को डिवाइड कर दिया कितने, टू ट्रायंगल्स में। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी बी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, सी डी बी। ठीक है, इसके एंगल क्या हो गए, 1 2 3, और इस ट्रायंगल के एंगल क्या हो गए, 4 5 6। ठीक है, अब ये फोर साइडेड फिगर है, 1 2 3 4, और फोर साइडेड फिगर का इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम प्लस इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम टोटल कितना आना चाहिए, 360। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, ए डी बी। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं वाला, पहला वाला ए डी बी। ठीक है, ट्रायंगल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको कितना देना चाहिए, 180। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको कितना देगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला डी
बी सी, ठीक है। तो इसके तीनों एंगल का सम, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी कितना देगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन ये पूरा है क्या है, कोऑर्डिनेटर है, नॉट अ क्या है, नॉट अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर की टोटल इंटर एंगल का सम कितना होता है हमेशा 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। इसका मतलब इन तीन एंगल का सम कितना था 180, और इन तीन एंगल का सम कितना था 180। तो 180 प्लस 180 कितना दे देगा आपको 360, ठीक है। एंगल वन, एंगल वन हमारा क्या है एंगल ए, ठीक है। 2 और 5 को मैंने एक साथ ऐड करा, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 5 कौन सा एंगल देगा आपको 2 प्लस 5, ये टोटल एंगल क्या बन रहा है 2 पे आप एंगल 5 ऐड कर दो तो कौन सा एंगल मिल रहा है आपको एंगल बी, ठीक है। वैसे 3 प्लस 4 एंगल ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको एंगल 6 सी, ठीक है। ऐसे एंगल आप 3 प्लस 4 एंगल ऐड करोगे आपको कौन सा एंगल मिलेगा एंगल डी, सॉरी डी, ठीक है। एंगल डी मिलेगा। और एंगल 6 ऐसी, ठीक है। तब एंगल ए ऐसे, ये इसका मतलब एंगल बी, ठीक है। एंगल 6 का मतलब क्या है एंगल सी, और एंगल 3 प्लस 4 का दिया था आपको एंगल डी, ठीक है। तो इंटीरियर कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमेशा 360। अब इसका भी सम कितना है 360, जबकि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर नहीं है, और जो पहला वाला आया था ये हमारा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर था, इसका भी सम कितना आया था 360, ठीक है। तो थस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द कोऑर्डिनेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। इसका कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेटर चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या नॉट अ कॉन्वेक्स हो, लेकिन उसका जो इंटीरियर एंगल का सम आएगा हमेशा क्या आएगा 360 ही आएगा। कोऑर्डिनेटर कोई भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव कोऑर्डिनेटर हो, लेकिन उनका जो इंटीरियर एंगल का सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा 360, ठीक है। Now question 4, examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduced from that, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपको एग्जामिन करना है टेबल से, और हर एक फिगर ट्रायंगल में डिवाइड है, ठीक है। हर एक फिगर को हमने किस में डिवाइड कर दिया ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको उनके एंगल का सम निकालना है, मीन्स उस फिगर का सम निकालने के उनके टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना है, ठीक है। ये टेबल है, ये फिगर है, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड है 1 2 3, तो कितनी साइड है तो, और कितनी साइड 3 है तो 3 एंगल होंगे। अभी कितनी साइडेड फिगर है 1 2 3 4, ठीक है 4 है। लेकिन इस लाइन से इसको, ये इस लाइन ने इस पूरे कोऑर्डिनेटर को डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, ठीक है। लेकिन साइड्स कितनी है इसमें 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या 4 साइडेड फिगर है। ऐसे ही कितने साइडेड फिगर है 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर है। और इन लाइन से ये 5 साइडेड फिगर कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गया 1 2 3, ठीक है। ऐसे ये फिगर क्या है 6 साइडेड फिगर है 1 2 3 4 5 6, मीन्स हेक्सागन है। और इन लाइन से ये ट्रायंगल कितने साइड में कितने, इन लाइन से ये फिगर कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको बताना है इन सारे फिगर्स का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। अब ट्रायंगल का हमें पता है, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। इसको याद रखना, किसी भी पॉलीगन का अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है उसका फॉर्मूला होता है, तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n/2 इंटू, सॉरी n-2 इंटू 180, ठीक है। एंगल सम ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180। किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होता है ट्रायंगल से, ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटर हो पेंटागन हो हेक्सागन हो, जितनी भी पॉलीगन है एनी साइड, ठीक है, पॉलीगन ऑफ एनी साइड, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, n मीन्स नंबर ऑफ साइड, n यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो जैसे इस ट्रायंगल में कितनी साइड है 1 2 3, इसका इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो क्या है या फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, n के बदले कितना रखेंगे 3, 3 - 2 1, 1 इंटू 180 180। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 हमें पता है। वैसे ही कितने साइडेड फिगर है 1 2 3 4, 4 साइडेड फिगर है तो n कितना हो गया 4, तो यहाँ पे n के बदले कितना रखेंगे 4, तो 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360। कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, ठीक है। ऐसे ही कितने साइडेड फिगर है 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर है। और n यहाँ पे कितना हो गया 5, तो n के बदले यहाँ पे क्या रखेंगे 5, 5 - 2 3, 3 इंटू 180 देगा आपको 540। पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 540। ऐसे ही कितने साइडेड फिगर है 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन है, तो n के बदले यहाँ पे कितना आएगा 6, तो 6 - 2 इंटू 180, तो 6 - 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 180, इससे आपका क्या निकल जाएगा उस इंटीरियर, इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। अब हम निकाल के चल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी पॉलीगन
का अगर एंगल इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है, एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180. सो इन दिस केस n इज़ 7. अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, जिस फिगर में इन जिस पॉलीगन में साइड्स कितनी है 7. ठीक है, अब यहाँ पे तो कितना 6 हम मान के चल रहे हैं. अब दूसरा एक पॉलीगन है उसकी साइड कितनी 7, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा. तो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू n के बदले कितना रहेंगे 7, 7 - 2 5. ठीक है, 7 - 2 5 होगा, 5 इंटू 180. तो 5 इंटू 180 कितना देगा आपको 900. तो कोई भी 7 साइडेड फिगर या पॉलीगन होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आएगा 900. ठीक है, ऐसे ही अब हमारा पॉलीगन है उसकी साइड्स कितनी है, कितनी साइडेड फिगर है वो 9 साइडेड. ठीक है, तो पॉलीगन 9 साइडेड पॉलीगन है वो. ठीक है, तो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन कितना होगा जिसमें कितनी है 9 साइड 8 साइड है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 इंटू 180, n के बदले 8, 8 - 2 6, 6 इंटू 180 1080. ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन होगा जिसमें 8 साइड होगी उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा हमेशा 1080. ठीक है, अब ऐसी पॉलीगन है हम पे जिसमें कितना है 10 साइड है. 10 साइड वाला क्या होता है डेकागन. ठीक है, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे. अब n हमें पता है, तो हमें पता है किसी भी पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180. सो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180. तो n के बदले 10 - 2 इंटू 180. तो 10 - 2 8, 8 इंटू 180 इक्वल टू 1140, सॉरी 1440, 1440. ठीक है, तो कोई भी पॉलीगन होगा जिसमें 10 साइड होगी उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आएगा ये 1440. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड 4 साइड्स एंड 6 साइड. ठीक है, आपको पहले क्या बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है. ठीक है, और आपको फिर उनको कैटेगराइज करना है कि 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, और 6 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं. So the definition of a regular polygon is regular polygon are those polygon which have equal angles and equal sides. ठीक है, रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनका जो सारे एंगल एक ही मेजरमेंट के होंगे और जो साइड होगी उसकी वो भी एक ही मेजरमेंट की होगी. अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है उसके सारे एंगल 30 डिग्री, अगर इसके एक एंगल 30 डिग्री है तो उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे 30 डिग्री के. अगर उस रेगुलर पॉलीगन की एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो उसकी बाकी की सारी साइड भी कितनी सेंटीमीटर की होगी 5 सेंटीमीटर की. इन्हें हम क्या बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. पॉलीगन कोई भी साइड का हो सकता है, उसकी मेजरमेंट हर साइड की डिफरेंट हो सकती है, हर एंगल डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, रेगुलर जहाँ पे वर्ड रेगुलर यूज़ हो गया मीन्स उसके सारे एंगल सेम मेजरमेंट और सारी साइड सेम मेजरमेंट की. ठीक है, तो एग्जांपल 3 साइडेड पॉलीगन को हम बोलते हैं ट्राइंगल. वी नो दैट 3 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज ट्राइंगल एंड 4 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज क्वाड्रिलेटर एंड 6 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज हेक्सागन. ठीक है, तो ऐसे 3 साइड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, 6 साइडेड पॉलीगन को हम हेक्सागन बोलते हैं. ठीक है, 8 साइड पॉलीगन को हम ऑक्टागन बोलते हैं. ठीक है, 10 साइडेड पॉलीगन को हम डेकागन बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो क्या क्या टाइप्स हैं इनके अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स.